हम इस वक्त खड़ा है एक एयरटेल के साइट पर, और इस साइट पर आज हम लोग बैटरी बैंक के डिंस्टॉलेशन का प्रोसेस जानेंगे कि हाउ वी डिंस्टॉल द बैटरी बैंक and how is the process of installation of the battery bank, right? Now we are going to discuss about how to install the battery bank, right? आप यहाँ पे ये जो बैटरी बैंक देख रहे हैं ये अमर राजा का है। ये अमर राजा का है, माफ़ कीजिएगा, ये ब्लैक में HBL का है ना। अमर राजा का भी ऐसा ही होता है, लेकिन HBL का है, ये ब्लैक का है, जो कि HBL का ही अच्छा बैंक होता है ना। तो आज हम लोग इसको डिंस्टॉलेशन कर रहे हैं, यानी कि इसको हटा रहे हैं। इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करना, दोनों में डिफ्रेंशिएट ये है कि इंस्टॉलेशन मतलब उसको स्थापित करना और इसको प्रतिस्थापित करना, यानी कि इसको यहाँ से हटाना। तो ये जो प्रोसेस है आज हम लोग इसको डिंस्टॉल कैसे करते हैं, है ना, किस प्रकार से होता है और इसका प्रोसेस क्या है ना। किसी प्रकार का डिंस्टॉलेशन के दौरान में कोई हादसा तो नहीं होता है। ये न्यू कमर्स के लिए सीखने में बहुत काम आएगा कि हम लोग बैटरी बैंक को डिंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो ये हमारे साथ में एक हमारे HBL से ही हैं और इसके बारे में ये बताएंगे, है ना, कि डिंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। क्योंकि ये बेहतर ढंग से ही कैन एक्सप्लेन अबाउट हाउ टू डिंस्टॉल द HBL बैटरी बैंक राइट नाउ। So right now I am going to talk about all the things how to install and how is the basic process, right? ये जो है आपका, ये जो आप देख रहे हैं एक एक जो सेल है उसका 2 वोल्ट होता है। वैल्यू उसका कितना होता है? 2 वोल्ट होता है। तो 2 वोल्ट होता है, यानी आपका जो पूरा जो बैंक यहाँ लगा हुआ है वो 24 सेल्स है, यानी 48 वोल्ट होता है ना। तो 48 वोल्ट होता है। तो ये जो केबल देख रहे हैं इसमें जो ये केबल लगा हुआ है ये 70 स्क्वायर mm का केबल है। केबल आप पूछिए केबल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इस केबल को हम लोग ये जो बैटरी का जो ये देख रहे हैं कनेक्शंस देख रहे हैं ये डायरेक्टली IPMS के थ्रू होता है, ठीक है। IPMS से कनेक्ट देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये देखिए, इसके थ्रू जो होता है वो IPMS के थ्रू होता है और ये यहाँ पर इसका कनेक्शन किया हुआ है और उस तरीके से ये काम करता है, हाँ, फ्यूज के थ्रू, राइट। तो नाउ अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, जो कि ये बेसिक चीज़ है और समझने लायक है। तो हमारे साथ में HBL टीम के मिस्टर शंकर हैं और नाउ शंकर विल डिस्कस। ये देख रहे हैं, ये खोल रहे हैं। हालांकि इनको PP किट यूज करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा कि सर मुझे देर हो रही है और इंस्टॉल भी करना है, इसलिए अभी हम वो जो PP किट है वो नहीं पहन रखे हैं। हालांकि ये सभी के लिए है, जो भी व्यक्ति डिंस्टॉलेशन करेगा या इंस्टॉलेशन करेगा उसके लिए इट्स ए बेसिक थिंग्स है कि यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, है ना, वट एवर कंपनीज हैज़ मेड ऑल द थिंग्स फॉर ऑल पीपल, राइट, या एम्प्लॉई। सो ये तरीका तो ठीक नहीं है, बट इन्होंने कहा कि कारण यही है कि मैं थोड़ा देर हो रहा हूँ, इसकी वजह से चूँकि और बहुत सारी साइटों पे मुझे ये काम करना है, इसलिए हमने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है। तो हमारे साथ में मिस्टर शंकर, ठीक है, ये देख रहे हैं एक जो स्ट्रिप लगा हुआ है, ये देखिए स्ट्रिप जो लगा हुआ है, ये स्ट्रिप जो है 1 से 2 सेलों को कनेक्ट करता है, राइट। ये 2 सेल का कनेक्ट करता है, यानी कि इसका जो वैल्यू है ये दूसरे सेलों में सीरीज़ किया जाता है ना। इस तरीके से ये काम करता है। ये दूसरे को सीरीज करने से वोल्ट बढ़ता है और 24 सेल को हम जोड़कर एक सिस्टम तैयार करते हैं जो 48 वोल्ट का माना जाता है, पर वो 51 वोल्ट होता है। और ये 51 वोल्ट पर ही हम लोग काम करते हैं। ऐसे कहने का तो 48 वोल्ट ही है, पर 51 वोल्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। 48 वोल्ट इसका चार्जिंग कैपेसिटी है, पर जो इसको हम यूज कैपेसिटी है वो 51 यानी 51 वोल्ट पे हम इसको यूज करते हैं। अब रही बात इसमें डिंस्टॉलेशन का, हम डिंस्टॉलेशन क्यों करते हैं? डिंस्टॉलेशन इसलिए करते हैं, इसको हटा इसलिए रहे हैं कि ये अपने क्षमता से कार्य करने से कम हो गया है।
इसकी क्षमता जो होनी चाहिए वो धीरे धीरे कम गया। बिल्कुल, मतलब एक जो कंपनी ने एक इसके लिए समय सीमा बना रखा था, वो समय सीमा को क्रॉस कर चुका है। अब ये डेड पोजीशन में हो रहा है जी, इसलिए, और सेल मार चुका है, साइट पे बैकअप नहीं है, इसलिए इसको चेंज किया जा रहा है, इसलिए इसको रिप्लेस किया जा रहा है। इसकी जगह पे दूसरा बैटरी बैंक इंस्टॉल होगा, यानी स्थापित होगा, उसको लगाया जाएगा। तो ये जो है हमारा, देखिए, डी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। तो शंकर लगभग सारे जो सेल है का जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप इसे कहते हैं जी। ये जो देख रहे हैं ना, स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, इसी स्ट्रिप को एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ना। वो लगभग इन्होंने खोल दिया है उस चीज़ को। लगता है, हाँ जी, बिल्कुल, एक छोटा स्ट्रिप होता है, एक बड़ा स्ट्रिप होता है ना। तो ये जो कार्य हो रहा है आप देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए शंकर कि आप जो बैटरी बैंक जो खोल रहे हैं, तो इससे क्या आपका साइड डाउन नहीं हुआ? ये साइड डाउन नहीं होगा ना, इसलिए कि जो मेरा लीड केबल है, ये जो मेरा फ्यूज पे गया हुआ है आईपीएमएस पर, अच्छा, वहाँ से हम फ्यूज को हटा दिए। फ्यूज को हटा करके सिस्टम को डायरेक्ट चला रहे हैं रेक्टिफायर मॉड्यूल से, जो चार्जिंग देता है 54 बाय 55 वोल्ट। उससे हम साइड को भी चला रहे हैं डायरेक्ट जनरेटर से, डीजी से, डीजल जनरेटर से, डीजी से चला रहे हैं। इस केस में अगर डीजी बंद हो गया तब मेरा साइड डाउन होगा, ऐसे मेरा साइड डाउन नहीं होगा। जब तक कि इसका पावर चल रहा है, मिल रहा है मॉड्यूल को। ये देखिए मॉड्यूल है, सामने चल रहा है, ये मॉड्यूल है, यही पावर, डायरेक्ट पावर ये दे रहा है। ये देखिए यहाँ हमने फ्यूज को हटा दिया, यहाँ ऊपर ये देखिए हमने इसको फ्यूज को हटा दिया है। और ये सिस्टम मेरा जो है जो बैटरी पे जा रहा है, बैटरी पर काम करते समय फ्यूज को हटा देना चाहिए, इससे सेफ्टी होता है, शॉर्ट नहीं लगता है। इनकेस अगर इसमें एक दूसरे टर्मिनल में शॉर्ट भी जाए इस तरह से, ऐसे शॉर्ट नहीं लगेगा। क्योंकि ये देखिए 48 वोल्ट इतना तावड़ा वोल्टेज है कि 220 AC वोल्ट से भी ज़्यादा इसका कैपेसिटी होता है, क्योंकि उसकी क्षमता जो होता है बहुत ज़्यादा होगा, 100 से 200 mAh का होता है। और इसका जो क्षमता है सो 600 AH का है, यानी कि उससे कई गुना इसका कैपेसिटी ज़्यादा है जलाने का। इसलिए हम लोग जब भी कार्य करते हैं तो इसको सेफ्टी और सुरक्षा से करते हैं। एक जब ये देखिए, ये मेरा 48 वोल्ट का ये माइनस बार है। सबसे पहले हमने इसको डिस्कनेक्ट किया यहाँ से, इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने आगे कार्य शुरू किया। क्योंकि जब भी किया जाता है तो आगे और पीछे, यानी कि यहाँ, यानी लाल वायर और काला वायर, यानी माइनस और प्लस के बीच का पहले टर्मिनल हम लोग खोल देते हैं। उसके बाद देखिए अब ये टर्मिनल को हम खोलने जा रहे हैं, जो कि टर्मिनल हमारा ये अंतिम टर्मिनल है। तो इस तरह से अगर ये यहाँ आ भी गया तो कोई शॉर्टिंग नहीं होगा, और यही जुड़ा रहेगा तो शॉर्टिंग हो जाएगा। इसलिए ऐसे में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए बचाने के लिए इस तरह से हम लोग कार्य को फॉलो करते हुए जी इस प्रकार से हम लोग कार्य कर रहे हैं जी। यही है हमारा डिइंस्टॉलेशन का प्रोसेस। अब इसको हटाएंगे, फिर इस पर न्यू लगेगा। ये कौन सा केबल आप खोल रहे हैं? ये हम -48 वोल्ट का केबल खोल रहे हैं, जो ये सबसे खतरनाक है। पर हमें क्यों नहीं करंट लग रहा है? क्योंकि हमने उसको भी खोल रखा है फ्यूज से, फ्यूज खोल दिए हैं, यहाँ से दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, इसलिए ये हमें मार नहीं सकता। इसलिए इसका पावर 0 हो चुका है जी। 12 वोल्ट पर हम लोग काम करते हैं, 12 वोल्ट से भी कम पावर हो जाता है इसका खोल देने से जी। इसलिए इसमें से कोई इशू नहीं है इसका, यही प्रोसेस है सर। सो डिइंस्टॉलेशन का प्रोसेस ये हो गया है ना, और ये आपका लगभग सारा स्ट्रिप खुल चुका है ना। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो एक सेल को निकाला जाएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेल को। देखिए ये सेफ्टी स्ट्रिप है, यानी कि वो जो बैटरी बैंक है वो जो बिल्कुल जो सेल है वो गिरे ना, है ना। सेफ्टी पर्पज से इसको जो है से इसको रोक करके बना करके रखता है, ताकि कोई इंसिडेंस ना हो जाए उस दौरान, राइट। सो ये बहुत सी ऐसा चीज़ है, इट्स ए गुड थिंग्स, है ना, फॉर सेफ्टी पर्पस। राइट नाउ once again we are going to talk about how to installation and how to installation process। तो आगे हम ये भी दिखाएंगे कि हम लोग इंस्टॉलेशन को कैसे, बैटरी बैंक को इंस्टॉल कैसे करते हैं,
और जो कि अभी हमने आपको ये दिखाया हमने कि खोला इंस्टॉल है, अभी कैसे, लगाएंगे तो फिर बिल्कुल आगे बताएंगे। बिल्कुल, जो हाँ अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल ही रहा है। अभी देखिए ये स्ट्रिप जो है सो खुल रहा है ना, वो स्ट्रिप खुल रहा है। हाँ, सेफ्टी स्ट्रिप, ये सेफ्टी स्ट्रिप है। एक स्ट्रिप का जो हमने बता दिया कि ब्लैक टू रेड, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, यस बिल्कुल, पावर स्ट्रिप, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जो स्ट्रिप लगा हुआ होता है उसको हम लोगों ने पूर्णतः सुरक्षित तरीके से खोल दिया। अब उसके बाद अब हम सेफ्टी जो स्ट्रिप लगा हुआ है उस सेफ्टी स्ट्रिप को धीरे धीरे हमारी टीम जो है वो खोल रहे हैं। हालांकि ये भी 1 से 2 मिनट के अंदर में इस कार्य को पूर्ण रूप से कर देंगे। और ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसे में हादसा होता है। हालांकि जो हमारा सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करना चाहिए और व्यक्ति को निश्चित तौर पे फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो सही में सच में आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 24/7 जो करंट का है वो प्रवाह होते रहता है। और ये जो विद्युत प्रवाह है ये सीधे एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उसको क्या कह सकते हैं इसको आप दूसरे शब्दों में मिस्टर शंकर, कि कौन सा विद्युत प्रवाह हो रहा है इसमें? डीसी है। बिल्कुल, 2 तरह के जो एनर्जी होता है एसी और डीसी, वो डीसी एनर्जी है जो कि और बहुत ही खतरनाक होता है। एसी में तो आप देखते होंगे कि इस तरीके से साइकिलिंग वे में चलता है ना। डीसी जो है कंसंट्रेट एकदम सीधे होता है, इसलिए इसमें आपको सेफ्टी बरतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ध्यान रखिए, कोई भी जो टेलीकॉम में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टेलीकॉम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू मस्ट फॉलो द सेफ्टी प्रिकॉशंस, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए और इस चीज़ को मैं समझता हूँ, इस गाइडलाइंस को आप लोग समझेंगे और उसके थ्रू जो है से आप काम करना सीखेंगे। जो भी न्यू कमर्स हैं उसके लिए मैं ये वीडियो बनाते रहता हूँ और लोगों को नॉट ए न्यू कमर्स जो भी इंटरेस्टेड है, वैसे लोग दोज टाइप ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड to make his career in this field, so definitely he can watch my video and make their career in this field and he can growth। ये निर्भर आप पे करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं, कैसे सीखते हैं। सो हमने बता दिया कि एक सेल का वैल्यू जो होता है वो 2 वोल्ट होता है। टोटल 24 सेल लगा होता है एक बैटरी बैंक के अंदर में, यानी कि 24 दूनी 48 है ना, 24/2 = 48 वोल्ट, राइट। लेकिन ये 48 वोल्ट होता है, लेकिन वैसे 51 पे हम लोग काम करते हैं, है ना। ये एक सिंपल फार्मूला था, बट इसका एक वैल्यू 2.2 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है। लेकिन एक जो मेजर जो ये है ना वो 2 वोल्ट है, राइट। 2.2 ऐसे बोला जाता है। हाँ, वैसे 2.2 बोला जाता है। तो कितना हो गया? 24 सेल को 2.2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 50 प्लस होता है, तो 50 प्लस होता है। तो एक लगभग आपको जो फिगर बताया गया कि 51 वोल्ट होता है। और उसके बाद में हमारी जो सेटिंग होती है, शंकर एक और चीज़ आप मेरे को बताओ कि जैसे ही आप बैटरी बैंक इंस्टॉल करते हैं इसके बाद में आपकी जो सेटिंग होती है, ये डिजिटल है, सेटिंग बताएंगे। बिल्कुल राइट, हाँ। तो ये अभी डी इंस्टॉल का ही प्रोसेस है और डी इंस्टॉलेशन इज गोइंग ऑन। आप अभी देख सकते हैं सेफ्टी जो स्ट्रिप है वो अभी भी डी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है। सेफ्टी स्ट्रिप अभी भी खोल रहे हैं, लगभग अब सेफ्टी स्ट्रिप्स को खोल दिया है इन्होंने। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो देखने लायक होगा कि किस प्रकार से बैटरी को खींचा जाता है, राइट। आप बैटरी कैसे खींचते हैं, बैटरी को कैसे निकालते हैं एक सेल को। हालांकि कोई भी अनट्रेंड व्यक्ति इसमें कार्य नहीं कर सकता है ना। कोई भी अनट्रेंड व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। वैसे लोग जिन्हें कुछ पता नहीं है, प्लीज़ इसमें कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपकी जान जा सकती है। देखिए इसको डिजिटल करने के बाद जी इसको बैटरी को खींचने का प्रोसेस, ये देखिए दोनों टी है, टी ये क्या है? ये टी बोला जाता है, राइट। ये जो देख रहे हैं ना ये टी है, हाँ, बिल्कुल टी है। हाँ, ये हमने एक इसमें लगा दिया, एक जो ये देख रहे हैं ना ये इन्होंने लगाया पॉजिटिव में, राइट। इसमें इंसुलेट है, बिल्कुल नहीं लगेगा। ओके, इंसुलेट है, इंसुलेटेड है, राइट। तो बिल्कुल ये इस प्रकार की कोई भी हादसा नहीं होगी। इसलिए जो ये टूल्स है ये बड़ा ही सेफ्टी टूल्स है, राइट। और इस दोनों टूल्स को यूज़ करके और मैं चाहूँगा थोड़ा सा कि मैं शंकर से मैं एक बार थोड़ा सा दिखा दूँ कि किस प्रकार से होता है। मैं इसको ये प्रोसेस करता हूँ शंकर। ये तो ये जो शंकर ने HBL टीम के बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया। देखिए ये जो टूल्स है ना, इस टूल्स को मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और ये जो प्रोसेस है, ये देखिए ये पूरी तरीके से टाइट हो गया, एक टाइट हो गया। अब ये हो गया, ये देखिए इस तरीके से हम लोग खींचेंगे कि कोई
हादसा ना हो। हालांकि थोड़ा सा एयर निकलेगा, एयर निकालने के बाद होगा। राइट, इसको ये जो देख रहा है ना, इसको एयर निकाला जाता है। ये रहा यहाँ, ये वैक्यूम है। हाँ। ये वैक्यूम है, देखिए हाँ। इसको इस तरह से, इस तरह के प्रोसेस करने के बाद में थोड़ा सा इसमें प्रेशर लगेगा। बिल्कुल सेल पुराना होने के बाद सट जाता है एक दूसरे में, जी। तो उसका जो फाइबर बॉडी है ना, हाँ। फैल जाता है। फैल जाने के तो क्रम ये में हुआ। ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओके, तो ये जो आप जो देख रहे हैं, इसको एयर को प्रेशराइज करके निकाला गया है। अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस ये देखिए, ये किस तरीके से देखिए, थोड़ा सा पावर कर लगा दीजिए, पैर लगा दीजिए, ठीक बिल्कुल। है। चूँकि इन्होंने जो शूज भी पहन रखा है वो बड़ा ही सेफ्टी है, राइट, इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता है। जी। और इस चीज़ को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, चूँकि 600 एच का बैंक है, इसका वेट लगभग 34 से 35 केजी के आसपास में एक सेल का होता है ना। तो जाहिर सी बात है, वेट ज़्यादा है तो थोड़ा सा पावर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हाँ, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से ये अपनी ऊर्जा का ऊर्जा का जो कह सकते हैं ना कि इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और इस्तेमाल करने के बाद में ऊर्जा का उपयोग करने के बाद ये देखिए इन्होंने एक सेल को खोल दिया और ये सेल आपके सामने है। फिर इस प्रकार से जो सेफ्टी इन्होंने टूल्स लगा रखा है उसको इस तरीके से निकालेंगे और नेक्स्ट सेल पर इसी प्रकार से अप्लाई करेंगे और वो भी सेल इसी प्रकार से अब निकलेगा। हालांकि इन्होंने जो एयर निकाला है वो भी एक प्रोसेस होता है, चूँकि एयर आप नहीं निकालते हैं तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आता है। तो देखो इन्होंने इसी प्रकार से ये नेक्स्ट सेल में भी कर रहे हैं। तो यही हमारा है प्रोसेस ये निकालने का कि आप किस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर में ये बना रहता है। इसको एक प्रकार के क्या कह सकते हैं, कैबिनेट है, बक्सानुमा है, जिसमें इस सेल को सुरक्षित डाला जाता है ताकि एक सेल दूसरे सेल से सटे ना और किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, ये देखिए दूसरा सेल भी इसी प्रकार से खींच करके ये बाहर ला रहे हैं। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि ये सेल लगभग 35 से 36 केजी होता है एक सेल का वेट, तो थोड़ा ऐसे में खींचना थोड़ा सा टफ होता है एक व्यक्ति के लिए। हालांकि ये बहुत थक चुके हैं, है ना, इनकी पसीना साफ तौर पे दिखा जा रहा है। तो नेक्स्ट जो है से अब लास्ट जो है मैं ये बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा लास्ट ये दे रहा हूँ कि ये जो मैं हूँ सिकंदर और आप देख रहे हैं डिइंस्टॉलेशन प्रोसेस। हमने पहले ही आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो आपने पूरी बैटरी बैंक देख रहे हैं, ये एक सेल का जो वैल्यू होता है 2 वोल्ट होता है। 24 बैंक लगा 24 सेल रहता है और 24 सेल को मिलाकर के एक बैटरी बैंक कहा जाता है। यानी कि ये जो है आपको डीसी वोल्ट होता है, 2 प्रकार का एनर्जी होता है, जो कि एसी और दूसरा डीसी। तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं डीसी, क्योंकि डीसी में फ्लक्चुएशन कम होता है, फ्लक्चुएशन ना के बराबर आता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स खराब होने की चांसेस ना के बराबर होती है, पावर हो जाता है। बिल्कुल, पावर फ्लक्चुएशन कम होता है, इसलिए ये सेफ्टी होता है, सेफ प्रोसेस होता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। और ये हमने बताया 2 सेल, और उसके बाद में हमने बैटरी को ये पहले बैटरी को डिस्टॉल करने के पहले हम लोगों ने स्ट्रिप को ये जो डिस्कनेक्ट कर दिए हैं दोनों, जो दो आप जो नेगेटिव और पॉजिटिव देख रहे हैं उसका स्ट्रिप को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये जो हमारा आईपीएमएस से जाता है वो आईपीएमएस से भी हमने फ्यूज से हटा दिया। वो आईपीएमएस से फ्यूज से हटाने के बाद में ये हम पूरी तरीके से यहाँ पे सेफ हो गए, यानी किसी प्रकार की कोई भी करंट या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। इसीलिए तो आपका फाइनली हमने ये दिखा दिया। और नेक्स्ट जो हम लोग अभी एक और बनाएंगे वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल द बैटरी बैंक एट साइट, है ना, उसको कैसे सेफ्टी प्रोसेस से करते हैं, किस प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, बड़ा ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। आप लोग इसको देखिए, सीखिए, लोगों को भी सिखाने में प्रोत्साहन दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे।